तो बाज़ार बंद होने के बाद बड़ी खबरें आती हुई दिखाई दी है। जो सबसे बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी है वो है सितंबर के रिटेल महंगाई के आंकड़े। रिटेल महंगाई के आंकड़े जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे कि पिछले 2 क्वार्टर से 4% से नीचे रिटेल महंगाई चल रही थी, लेकिन अब जो आज रिटेल महंगाई आई है वो 9 महीने के उच्चतम स्तर पर आई है। जी हाँ दोस्तों, एक बार कान खोल के सुन लीजिए, ये जो महंगाई इधर आई है वो 9 महीने के उच्चतम स्तर पर आई है और इसका इम्पैक्ट कल भारतीय बाजारों को पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो अनुमान था, जो कि हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस भी कर रहे थे कि जो हमारा अनुमान है वो 5% का है, लेकिन आज जिस प्रकार से 5.49% जो है मंथ ऑन मंथ बढ़ता हुआ रिटेल महंगाई आई है वो काफ़ी झटका भारतीय बाज़ारों को देगी, क्योंकि शक्तिकांत दास जी ने तो बोला था कि 5% से नीचे ही जो है रिटेल महंगाई दर रहने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से बढ़कर ये आंकड़े आए हैं, सब्जियों के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसी खबरें आती हुई दिखाई दी है, तो ये थोड़ा झटका भारतीय बाज़ारों को यहाँ पे लगता हुआ नज़र आने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से 2 क्वार्टर से कम आ रहे थे तो लग रहा था कि अब आरबीआई भी रेट दरें कम कर सकती है यदि इसी प्रकार से इन्फ्लेशन के आंकड़े रहे, और आरबीआई गवर्नर ने भी यही संकेत दिए थे कि यदि ऐसे ही जो रिटेल महंगाई के आंकड़े आते रहेंगे तो फिर अच्छे खासे जो है अनुमान आगे के लिए भारतीय बाज़ारों के साबित हो सकते हैं। वैसे एक तरह से देखा जाए तो आपको यहाँ पे बाज़ार बंद होने के बाद रिलायंस के आंकड़े भी आते हुए दिखाई दिए। रिलायंस के आंकड़े, जियो के आंकड़े जो है अनुमान से बेहतर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आप यहाँ पे देखिए रिलायंस ने Q2 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा जो EBITDA है वहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से देखें तो कुल मिला के रिलायंस के आंकड़े ठीक ही एवरेज और अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कल बाज़ार खुलने के बाद ही पता पड़ेगा कि बाज़ार नतीजों को किस प्रकार से लेता है। दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कि नतीजे अच्छे आते हैं, प्रॉफिट्स अच्छे आते हैं, मार्जिन अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी उस शेयर में गिरावट देखने को मिलती है और कई बार जो एनालिसिस है वो किया जाता है और उसके बाद शेयर में जो है अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल रहता है, जबकि जो आगे के अनुमान से वो किस प्रकार से रहते हैं वो सभी चीज़ें जो है जानते हुए नज़र आएंगे। लेकिन कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों में जो अनुमान है वो काफ़ी अच्छा है आगे के लिए, लेकिन जो मूड माहौल है वो बिगड़ा है रिटेल महंगाई को लेकर, क्योंकि रिटेल महंगाई ने जो है भारतीय बाज़ारों की कमर तोड़ दी है, जिस प्रकार से 9 महीने के उच्चतम स्तर पर आज आते हुए दिखाई दिए हैं। आज निफ्टी गैपअप हुआ, गैपअप के बाद 25,150 तक गया, लेकिन वहाँ पे ऊपर टिक नहीं पाया, क्योंकि कॉल राइटर्स का एक ज़बरदस्त जोन है। जब तक 25,200 का जोन ऊपर बंद नहीं होगा तब तक भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रिवर्सल नहीं होगा। उसके ऊपर 25,300 है, जहाँ पे करीब 20 EMA है, बाज़ार को उसको भी पार करना पड़ेगा, तब जाके माना जाएगा कि बाज़ार में रिवर्सल के संकेत है। और यदि रिवर्सल के संकेत आते हैं तो बाज़ार में नवंबर तक 27,000 के लेवल्स भी आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, एक चीज़ तो है कि बाज़ार करेक्शन के मूड में था, लेकिन इतनी कोई बड़ी खबरें नहीं थी। चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से जिस प्रकार से न्यूज़ आई उसको देखते हुए ही भारतीय बाज़ारों में इतने बड़े झटके लगे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में लगभग 3 से 4-5% तक की गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला था। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एफआईआई की तरफ से आज भी करीब 3,731 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। वहीं डीआईआई की तरफ से 2,278 करोड़ की आज बाइंग देखने को मिली है। तो ये आंकड़ा एफआईआई का बढ़ता ही जा रहा है। डेली 3,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव संकेत आगे के लिए दिखाई दे रहे हैं। एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो करीब 159 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है, लेकिन इंडेक्स स्टॉक ऑप्शंस में देखें तो वहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर में ऑप्शन में 6,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिला के सभी आंकड़े नेगेटिव ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। निफ्टी में आप देख सकते हैं कि जो इंडिया विक्स है वो 2 वीक के लो पे चलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ से संकेत ठीक ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से भारतीय बाज़ारों को काफ़ी बड़ा झटका भी लगता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को थोड़ा जो है नेगेटिव पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो वहाँ पे बड़ा पॉइंट देखने को मिला था। अब कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों में धीरे धीरे चाइनीज़ इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एफआईआई की सेलिंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एफआईआई ने भारतीय बाज़ारों के रुख को नेगेटिव की तरफ मोड़ दिया है। एफआईआई की बाइंग आज सेलिंग आज देखने को मिली, इन्फ्लेशन के डेटा नेगेटिव आई, दोनों ही पॉइंट कल भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहेंगे। कल सुबह की निफ्टी देखने के बाद पता लगेगा कि भारतीय बाज़ारों का रुख किस प्रकार से है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव न्यूज़ें हैं तो इम्पैक्ट तो भारतीय बाज़ारों पर पड़ना ही है, क्योंकि भारतीय बाज़ार आज
जिस प्रकार से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लिए हैं, कॉल राइटर्स के जोन को पार नहीं कर पाए हैं, थोड़ा झटका और भारतीय बाज़ारों को लगता हुआ दिखाई दे सकता है। आज की तेज़ी जो छोटे मोटे निवेशक है, रिटेल निवेशक है, जो ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में अब रिवर्सल आ गया है या बॉटम बन गया है, उनको कल झटका भी दे सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार के हालात अभी भारतीय बाज़ारों में बने हुए हैं, भारतीय बाज़ार चाह रहा है कि कोई बड़ा करेक्शन आ जाए तो फिर अच्छी खासी जो है भारतीय बाज़ारों की सेहत हो जाए। सेहत से मतलब ये है कि यदि करेक्शन आता है तो फिर भारतीय बाज़ारों में जो वैल्यूएशंस है कई शेयरों के वो काफ़ी अच्छे जोन में रहेंगे और फिर भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का रुख आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट डालती हुई नजर आएगी कल के लिए। और इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।